कैसे हो सब आप? आई होप आप सब ठीक हो। आज हम डाइस प्लस कैंडल वैक्स रीडिंग करने वाले हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है वो आपको क्यों पसंद करते हैं, वो आपको क्यों लाइक करते हैं, ऐसी क्या खास बात लगी आपके पार्टनर को, आपने ये देखेंगे और लास्ट में उनके लव मैसेजेस देखेंगे। और अभी डाइस के जरिए आपके पार्टनर की अभी की करंट फीलिंग आपके लिए क्या है अभी और इस वक्त, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, ये डाइस के जरिए देख लेते हैं। अब जल्दी से अपने पार्टनर को याद कर लीजिए। डाइस के जरिए देख लेते हैं कि उनकी अभी की करंट एनर्जी आपको लेकर क्या है। चलिए आप उनको याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए, वो आपको क्यों पसंद करते हैं और इस वक्त वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। 24 आवर्स की आपके पार्टनर की करंट एनर्जी आपके लिए क्या रहने वाली है अथवा कैसी थी, ये देखेंगे। उनका दिल काफी बेचैन है, काफी बेताब है, एक तूफान सा मचा हुआ है, दिल में सुकून नहीं है, शांति नहीं है, मेंटल पीस उनको नहीं मिल रहा है। कहने को तो, दिखाने को तो सब कुछ अपना काम है वो कर रहे हैं, खाना पीना, जॉब है, बिजनेस है, जो भी हमारा रूटीन का जो भी लाइफ है वैसी चल रही है, लेकिन जो मेंटल पीस मिलना चाहिए वो मेंटल पीस नहीं मिल रहा। काफी बहुत दिल को कहीं सुकून नहीं, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो उनके दिल को सुकून दे पाए। कभी कभी म्यूजिक सुनने से हमें अच्छा फील होता है, लेकिन कभी कभी सब सारी ही चीजें बोरिंग लगती है। ना ही तो दोस्तों से बात करने का, ना ही तो कहीं दोस्तों के साथ कहीं घूमने जाने का मन करता है, और ना ही म्यूजिक भी जब हमारा मूड अच्छा ना हो तो कोई म्यूजिक, कोई सॉन्ग भी हमें ऐसा लगता है कि और ज्यादा दिमाग, सिर को पका दिया, वैसी वाली फीलिंग आती है। तो काफी उनके जो इमोशंस है वो बहुत जल्दी चेंज हो रहे हैं, बहुत उनका मूड जो है वो बार बार स्विंग हो रहा है। कभी सोचते हैं कि चलो मैं मोबाइल पे कुछ मूवी वगैरह देख लेता हूँ, फिर थोड़ी देर देखेंगे और फिर सोचेंगे कि अरे यार इसमें तो मेरा सिर ही पक गया, मेरा तो सिर ही घूमने लगा। इससे तो अच्छा है कि मैं दोस्तों के साथ कहीं थोड़ा बाहर थोड़ा सा घूम के आती हूँ, या तो आता हूँ, थोड़ा फ्रेश फील होगा। तो वो करते हैं तो फिर लगते हैं कि अरे यार नहीं जाना है, कुछ अच्छा नहीं लगता, तो खुद ही प्लान करते हैं, खुद ही फिर उस प्लान को कैंसिल कर देते हैं। कभी सोचते हैं कि चलो कुछ खाना खाते हैं, फिर सोचते ही अरे मूड नहीं है बाहर जाने का, या तो खुद ही, तो उनका जो माइंड सेट है वो स्टेडी नहीं है, स्टेबल नहीं है। कभी सोचते हैं, एक पल सोचते हैं, दूसरे पल वो अपना ही बनाया हुआ प्लान जो है वो कैंसिल कर देते हैं। कभी सोचते हैं आपसे मिलने आए, फिर सोचते कि अरे यार हम तो फ्री है लेकिन आप कहाँ फ्री होंगे, आप तो काम में बिजी होंगे। कभी सोचते हैं आपको कॉल लगाए, मैसेज करे, फिर सोचते हैं अरे अभी नहीं, अभी ये टाइम सही नहीं है, बाद में देखेंगे। तो खुद ही सोचते हैं, खुद ही प्लानिंग करते हैं, खुद ही कैंसिल कर देते हैं। तो स्टेडी नहीं है उनका माइंड, मूड जो है वो उनके बहुत स्विंग हो रहे हैं, बहुत पल पल के लिए उनके मूड स्विंग हो रहे हैं। कभी अचानक से, कभी सोचेंगे कि थोड़ी देर सो जाते हैं, थोड़ा थकान फील होती, फिर सोचेंगे कि अरे यार बोरिंग, सब कुछ अच्छा ही नहीं लगता, क्या करे जो दिल को बहला सके, क्या करे जो दिल को अच्छा लगे। तो दिल को अच्छा लगने के लिए वो सब कुछ ट्राई तो करते हैं, करते तो है, लेकिन किसी चीज में उनका मन नहीं लग रहा है। आपसे बात करने का उनका मन है, और हो सकता है कि आपको छोड़ भी नहीं पाते हैं, और अपने नेचर की वजह से, थोड़ा अपना नेचर भी ऐसा है कि थोड़ा जिद्दी है, थोड़े से गुस्सैल है, ऐसा उनका नेचर है। प्यार भी है और अपनी गलती भी नहीं माननी है, आपके साथ रहना भी है, और आप कोई आपकी बात उनको, उनके दिल को कुछ अच्छा भी नहीं लगता है, ऐसी कोई बात जो है वो उनको आपकी अच्छी नहीं लगती है। रहना भी है लेकिन अपने नेचर को चेंज भी नहीं करना है। आपको बहुत ही प्यार करते हैं। क्लैरिटी, अगर आप लोगों के रिश्ते में क्लैरिटी नहीं है, क्लियरली बात नहीं की है, मन की बात मन में ही, दिल की बात दिल में ही रखी है,
तो वो चाहते हैं कि आपको क्लैरिटी दे, या तो आपसे क्लैरिटी लेना चाहते हैं। ये उनकी अभी की करंट एनर्जी है। चलिए अब देखते हैं कैंडल के जरिए वो आपको क्यों पसंद करते हैं। ऐसी क्या खास बात है आप में, आपके पार्टनर आपको क्यों पसंद करते हैं। एक तो आप क्यों उनको पसंद आ गई है उनको खुद ही पता नहीं। हम जब कोई हमें पसंद आ जाता है तो हमें खुद ही पता नहीं होता कि क्यों। हमारे दोस्त भी हमें ये कहेंगे, कभी कभी जो हमारे क्लोज फ्रेंड है वो भी कहेंगे कि तुझे इसमें क्या पसंद आ गया, तूने इसको क्यों पसंद किया, इसमें ऐसी तो क्या खास बात है। कभी कभी जो हमारे दोस्त होते हैं जो हमारे साथ में रहते हैं तो वो पूछ भी लेते हैं कि आखिर तूने इसको ही क्यों पसंद किया, आप तुम्हारे पास तो और भी अच्छे ऑप्शन थे, फिर इसको क्यों पसंद किया। तो कभी कभी उसका आंसर हमारे पास भी नहीं होता, कोई क्यों पसंद आ जाता है। अगर बात करें कि आपके पार्टनर ने आपको क्यों पसंद किया या तो वो आपको क्यों पसंद करते हैं, तो उसका आंसर ये है कि उनको खुद ही पता नहीं। दिल ने एक अंदर से आवाज दी, एक अंदर से एक परमिशन मिली, अंदर से एक क्लैरिफिकेशन मिला, एक अंदर से एक ऐसी आवाज आई, तो उन्होंने आपको पसंद कर लिया। कभी कभी हम किसी को पसंद करते नहीं, हम किसी को मिलते नहीं, मिलवाए जाते हैं। कभी कभी कुछ डिसीजन, कुछ लोग हमारी जिंदगी में जो है वो यूनिवर्स हमारी जिंदगी में उसको भेजती है। कुछ लोग हमारी जिंदगी में ऐसे ही इत्तेफाक से नहीं आते हैं, कुछ हमें जो अचानक से ही कुछ लोग हमें मिल जाते हैं, वो अचानक से नहीं मिलते हैं, उसको मिलवाया जाता है। कुछ रिश्ते, कुछ कनेक्शन पुराने होते हैं, कुछ पास्ट लाइफ के कुछ अधूरे रिश्ते होते हैं जो इस लाइफ में आपके पास चल के आते हैं, या तो उसका जब टाइम पीरियड होता है उस टाइम पीरियड में वो पर्सन आपकी लाइफ में आ ही जाता है। तो कहीं ना कहीं अगर बात करें कि वो आपको क्यों पसंद करते हैं, तो उनका दिल आपको पसंद करता है। एक अंदर से आवाज आती है कि हाँ, इसके साथ मेरी वाइब मैच होती है, ये वही है जिसके साथ मुझे बात करना अच्छा लगता है, जिसके साथ मेरी वाइब मैच होती है। दुनिया में सब लोग अच्छे ही होते हैं, लेकिन सबके साथ अपनी वाइब मैच नहीं होती, सबके साथ अपना नेचर नहीं मैच होता है। घर में 5 लोग हैं तो 5 लोगों के साथ भी अपनी नहीं जमती है। भाई के साथ जमेगी तो सिस्टर के साथ नहीं जमेगी, मम्मी के साथ जमेगी तो फादर के साथ नहीं जमेगी। तो आपको देखते हैं तो एक उनको ये होता है कि आपके साथ उनकी वाइब मैच होती है। और दूसरा रीजन ये है कि आपका नेचर बहुत ही रोमांटिक है, काफी लविंग है, गुड लुकिंग हो। अगर बात करें कि वो आपको क्यों पसंद करते हैं, तो सबसे पहला प्लस पॉइंट तो यही है कि आप उनको बहुत गुड लुकिंग लगते हो। आप बहुत ही स्मार्ट, बहुत गुड लुकिंग, काफी, अगर आप मेल हो फीमेल फीमेल हो तो काफी हैंडसम या तो ब्यूटीफुल आप उनको लगते हो। आपकी जो ड्रेसिंग स्टाइल है, आपकी बात करने की अदा है, जो आपकी एक बॉडी लैंग्वेज है, वो उनको बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट करती है आपकी तरफ। आपकी हर एक क्वालिटी, आपका जो फिगर है, आपका जो फिजिक है, वो उनको बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। वो जब भी आपको देखते हैं तो आपकी तरफ अट्रैक्टेड होते हैं। एक तो अंदर से दिल की भी आवाज आती है और ऊपर से आप हो भी इतने गुड लुकिंग, तो जैसे कि सोने पे सुहागा वाली बात होगी। दिल भी जैसे कि जो हमें अच्छा लगता है, कभी कभी डॉक्टर भी वही खाने को बोल देते हैं, तो ऐसा लगता है कि जैसे कि हमें जो चाहिए था वही हमें मिल गया। तो वैसी वाली फीलिंग उनको आपसे आती है। एक तो आप हो भी बहुत ही ज्यादा गुड लुकिंग, और ऊपर से उनका दिल भी आपकी तरफ एक खिंचाव फील करता है, एक झुकाव फील करता है। तो वो आपको इसी वजह से पसंद करते हैं। एक तो उनको आपकी आवाज, आपका जो बात करने का अंदाज है, वो बहुत ही सेक्सी लगता है, बहुत ही क्यूट लगता है। आप बातें बहुत ही अच्छी करते हो, काफी रोमांटिक। और बातें करते करते आप, आपकी जो स्माइल है, आप हंसते हुए बात करते हो। कुछ लोगों की आदत होती है वो बहुत जोर से नहीं, लेकिन थोड़ा लाइटली वो मुस्कुराते हुए बातें करते हैं। तो कोई भी बात हो लेकिन वो हमेशा ही हंस के ही बात करेंगे। कुछ लोगों की ऐसी आदत होती है, ज्यादा गंभीर, ज्यादा सीरियस नहीं रहते। कुछ लोग जो है वो
उनके चेहरे पर आप वो हंसते भी नहीं तो भी आपको ऐसा लगेगा कि ये हंस रहे हैं। कुछ लोगों का स्माइलिंग फेस ही ऐसा होता है, तो उनको आपका फेस ही ऐसा लगता है। उनको लगता है कि आपको किसी बात की कोई फिक्र ही नहीं है दुनिया में। अगर कोई सबसे हैप्पीएस्ट पर्सन है तो आप ही हो, ऐसा वो आपके फेस को देखकर उनको लगता है। हमेशा ही पॉजिटिव एनर्जी में आप रहते हो, इसी वजह से वो आपको पसंद करते हैं। आप जो हो वो उनकी टेंशन कम करने का काम करते हो, टेंशन बढ़ाने का काम नहीं करते हो, इसी वजह से वो आपको पसंद करते हैं। कुछ रिश्ते जो है वो टॉक्सिक होते हैं, कुछ रिलेशनशिप टॉक्सिक होते हैं जो आपको और ज्यादा थका देते हैं। कहाँ गए थे, किसके साथ गए थे, किसके साथ ऑनलाइन थे, क्या कर रहे थे, तो हजारों सवाल जवाब जो है वो पूछने लगते हैं आपके पार्टनर। तो कभी कभी लगता है कि हमने ये प्यार जो है वो खुश रहने के लिए किया है या दुखी रहने के लिए किया है। वो ही समझ में नहीं आता कि प्यार करके हमें खुशी मिल रही है या हम और ज्यादा दुखी हो रहे हैं। कुछ ऐसे टॉक्सिक रिश्ते भी हमारी जिंदगी में आ जाते हैं, तो आपको वो इसी वजह से पसंद करते हैं कि आपसे वो बात करते हैं तो रिलैक्स हो जाते हैं, उनका मूड अच्छा हो जाता है। और ऐसे ही पार्टनर रखो, ऐसे पार्टनर के साथ ही रिलेशनशिप रखो जिसके साथ आपका मूड जो है वो अच्छा हो जाए, जो आपका सिर घुमा दे, 100 तरह के सवाल पूछे। आप ऐसे टॉक्सिक पर्सन से जितना हो सके दूर ही हो जाओ। जो आपको प्यार तो देने देना तो दूर की बात है, लेकिन जो आपको समझ भी ना पाए और ज्यादा आपकी एनर्जी को वो खींच लेते हैं। कुछ लोग ऐसे हमारी जिंदगी में आ जाते हैं वैम्पायर के जैसे, कि जो खुद तो कुछ एनर्जी आपको, खुद तो कुछ खुशी नहीं देंगे, लेकिन वो आपकी जो खुशी है, आपकी जो हैप्पीनेस है, उनको भी वो ड्रेन कर लेते हैं, खींच लेते हैं अपनी तरफ। तो कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जो खुशी देना तो दूर की बात है, लेकिन आपकी खुद की खुशी को भी वो खींच लेते हैं। आपको भी वो मूड ऑफ, आपका भी मूड ऑफ कर देते हैं कि अ, कुछ भी उस कुछ लोगों को झगड़े करने का बहाना ही चाहिए। कोई भी टॉपिक ले लो, उसको कोई भी टॉपिक से उसको परेशानी ही होती है। क्या कर रहे थे, फोन क्यों नहीं उठाया, कल देर से क्यों रिप्लाई किया। कुछ भी टॉपिक हो सकता है, जिसको सीधे मुंह बात ही नहीं करनी होती है उसके पास झगड़े करने की 100 वजह होती है। तो आपके पार्टनर आपको इसी वजह से पसंद करते हैं कि आप बहुत ही आपके साथ वो अच्छा फील करते हैं। एक नॉर्मल बिहेवियर आपका रहता है, काफी डाउन टू अर्थ, काफी फ्रेंडली और बहुत ही ज्यादा हम्बल आपका नेचर है। हमेशा ही खुश रहते हो और सामने वाले को भी खुशी देते हो। हमें ऐसा ही पार्टनर अच्छा लगता है जो हमें खुशी दे, जो खुद भी खुश हो और हमें भी खुशी दे। रोना धोना आपको और ज्यादा आपका सिर भारी कर दे, ऐसा पार्टनर किसी को भी अच्छा नहीं लगता। तो वो आपको इसी वजह से पसंद करते हैं कि आपका ऑरा जो है वो बहुत ही प्योर हार्टेड है। आप बहुत ही प्योर हार्टेड पर्सन हो, आपका ऑरा बहुत अच्छा है। आपकी साथ रहना, आपकी कंपनी में रहना, आपकी वाइब में रहना उनको अच्छा लगता है, आपके साथ अच्छा फील होता है और आप दोनों की केमिस्ट्री भी बहुत मैच होती है। इसी वजह से वो आपको पसंद करते हैं। उनको लगता है कि आप उनके लिए ही बने हो और उनको ऐसा लगता है कि वो आपके साथ ही खुश रह पाएंगे। आपके साथ उनकी एक वाइब मैच होती है, तो वो आपके साथ ही खुश रह पाएंगे। इसी वजह से वो आपको पसंद करते हैं। आप बहुत ही दिल से उनको चाहते हो, दिल से प्यार करते हो। कोई दिखावा नहीं, कोई बनावट नहीं, और काफी बहुत ही डाउन टू अर्थ रहते हो, तो उनको ये बात बहुत ही अच्छी लगती है। कोई आपके चेहरे पर कोई मास्क नहीं लगा रहता, कोई फेक दिखावा नहीं होता है। काफी लॉयल्टी रखते हो, काफी लॉयल पर्सन हो आप, इसी वजह से वो आपको पसंद करते हैं। ज्यादा जो चीज नहीं है वो दिखा के किसी को आप इम्प्रेस तो कर देते हो, लेकिन वो ज्यादा दिन तक टिकता नहीं है। ज्यादा दिन अगर आपको रिश्ते को लॉन्ग लास्टिंग रखना है, दूर तक रिश्ते को आपको लेके जाना है, तो आपको बिल्कुल हल्के रहना पड़ेगा, अंदर से भी और बाहर से बिल्कुल हल्का रहना पड़ेगा। ज्यादा अगर आप गेम खेलोगे, माइंड गेम खेलोगे, प्लानिंग करोगे, उनसे चीजों को हाइड रखोगे,
तो आप जितना भारी रहोगे उतना ही रिश्ता जो है वो और ज्यादा खराब होता है। तो आपकी ये जो ट्रांसपेरेंसी है, आपकी ये जो लॉयल्टी है, यही आपके पार्टनर को सबसे ज्यादा अच्छी लगती है। किसी को इम्प्रेस तो हम कर सकते हैं, लेकिन किसी को इम्प्रेस की करे वो ज्यादा दिन तक टिकता नहीं है। जो ओरिजिनलिटी होती है, जो ओरिजिनल जो होता है, जो नेचुरल होता है, वो आज नहीं तो कल आपके सामने आ ही जाता है। अगर आपको गुस्सा बहुत आता है तो आप गुस्से को रोकने की कोशिश करोगे तो 1 दिन 2 दिन आप गुस्से को रोक पाओगे, लेकिन कभी ना कभी तो आपके पार्टनर को उसका एहसास हो ही जाएगा कि आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। आप उस चीज को छिपा नहीं सकते, इससे अच्छा है कि आप एक्सेप्ट कर लो कि हाँ, मुझे थोड़ा गुस्सा आता है, तो ये ज्यादा अच्छा रहता है। तो आपके पार्टनर आपको इसी वजह से पसंद करते हैं कि लॉयल हो, आप जैसे हो वैसे रहना पसंद करते हो। आप जो नहीं हो वो बनने की, वो दिखाने की कोशिश नहीं करते। अगर आपका फाइनेंशियल स्टेटस थोड़ा सा वीक है तो आप ऐसे ही उनके सामने पेश आना, उनके सामने आना पसंद करते हो। आप झूठी फाइनेंशियल, आपका स्टेटस, आपका रुतबा, आपका ओहदा, झूठी अथॉरिटी, ये सब आप दिखाने की कोशिश नहीं करते हो। आप अगर सिंपल जॉब करते हो तो आप वही कहोगे, आप ये नहीं कहोगे कि मैं इस कंपनी का मालिक हूँ, ये मैं इस कंपनी की बॉस हूँ, ये सब मेरे एम्प्लॉय है। आप ऐसे झूठी बड़ी बड़ी बातें नहीं करोगे, जैसे हो वैसे ही आप रहते हो। तो उसी वजह से वो आपको पसंद करते हैं। आप हर एक इंसान में कुछ ना कुछ कमी तो रहती ही है, लेकिन आप उस चीज को छिपाते नहीं हो, आप उस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हो और बता देते हो। तो आपकी ये जो लॉयल्टी है, यही आपकी ये जो सच्चाई है रिलेशनशिप में, यही आपके पार्टनर को अच्छी लगती है। रिश्तों में आप धोखा नहीं देते हो। और कभी कभी ये कहना बड़ा आसान है, ये कहना बहुत ही आसान है, लेकिन आप करके देखो, आपके अच्छे अच्छे रिश्ते टूट जाते हैं। आप जब लॉयल रहते हो, आप ट्रांसपेरेंट रहते हो, जो भी आप जैसे हो वैसे ही रहते हो, तो अच्छे खासे रिश्ते जो है वो खराब भी हो जाते हैं। बहुत ज्यादा सच बोलने से रिश्ते और ज्यादा, सच बोलना अच्छी बात है, लेकिन ज्यादा सच जो है वो सामने वाले को डाइजेस्ट भी होना जरूरी होता है। तो ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन फिर भी आप रिश्तों में लॉयल्टी रखते हो, ट्रांसपेरेंसी रखते हो, तो उनको आपकी ये बात बहुत ही अच्छी लगती है। कुछ चीजें हमारी पर्सनल प्राइवेट भी होती है जो हमें बतान कभी कभी ऐसी चीजें बताने से रिश्ता जो है वो खराब भी हो जाता है। सपोज मान लीजिए पास्ट के आप किसी रिश्ते में इन्वॉल्व थे, तो वो आपके पार्टनर को बताओगे तो थोड़ा रिश्तों पर इफेक्ट भी पड़ता है, लेकिन आप उस चीज की परवाह नहीं करते हो, आप हमेशा इस सच का साथ देते हो। तो आपका ऐसा नेचर उनको बहुत पसंद आता है। वो आपके ऊपर आंख बंद करके भी भरोसा कर सकते हैं। इसी वजह से वो आपके ऊपर, वो उनको आप अपने से भी ज्यादा वो आपके ऊपर, आपकी लॉयल्टी पर, आपका जो नेचर है, आपका जो ने पर्सनालिटी है, उनके ऊपर वो अपने से भी ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। इसी वजह से वो आपको पसंद करते हैं। आप उनकी विश फुलफिलमेंट हो, आपको देखते हैं तो ऐसा लगता है कि सब कुछ मिल गया। आपको पाकर वो बहुत ही खुश है, आपको वो सबसे, आपके बारे में वो सबसे ही बातें करते रहते हैं। आप उनको बहुत ही अच्छे लगते हो, आपके बारे में बात करना उनको अच्छा लगता है। वो अपने दोस्तों से, फैमिली मेंबर से, हर किसी से वो आपकी तारीफ करते रहते हैं। आपके सामने तो नहीं, लेकिन आपके पीठ पीछे वो हमेशा ही आपकी तारीफ करते हैं। आपके सामने भले ही वो आपको 2 शब्द भी प्यार की ना बोले, लेकिन वो आपके पीठ पीछे हमेशा ही आपकी तारीफ करते हैं। आपके जो, आपके अंदर जो अच्छी क्वालिटी है, उनको वो हमेशा ही अप्रिशिएट करते हैं। वो सब कुछ समझते हैं, आप जो कहते हो वो भी समझते हैं, आप जो नहीं कहते हो उनको भी वो समझ लेते हैं, क्योंकि आपको उन्होंने अपने दिल में बसाया है। एक इमोशनल कनेक्शन वो आपके साथ फील करते हैं, इमोशनल अटैचमेंट वो आपके साथ फील करते हैं। इस पूरी दुनिया में हम सबसे दिल नहीं लगाते हैं, उसका रीजन ये है कि सबके साथ हम इमोशनल अटैचमेंट फील नहीं करते हैं। मेंटल इमोशनल अटैचमेंट हम हर किसी के साथ फील नहीं कर पाते, चाहे वो कितना भी अच्छा इंसान हो, काइंड हार्टेड हो, लविंग हो, ट्रांसपेरेंट हो, लॉयल हो, सब कुछ ही उनके अंदर सारी ही क्वालिटी क्यों ना हो,
लेकिन हमें अगर हमारा दिल उनके साथ एक अटैचमेंट फील नहीं करता है तो हमें वो इंसान दुनिया के लिए अच्छा हो सकता है लेकिन हमें उनके साथ नहीं जमेगी। तो ऐसी बात है। तो कहीं ना कहीं वो आपको इसी वजह से पसंद करते हैं कि आपके साथ एक इमोशनल अटैचमेंट जो है वो जुड़ गया है। कभी कभी हमें फाइनेंस की भी इतनी जरूरत नहीं होती, मेंटल किसी के सपोर्ट की, फिजिकल किसी के सपोर्ट की भी इतनी जरूरत नहीं होती, लेकिन मेंटल और इमोशनल सपोर्ट की हमें बहुत जरूरत रहती है। आजकल सारे रिश्ते ऐसे ही खराब होते हैं कि वो मुझे समझता नहीं, वो मुझे समझती नहीं, वो मेरी फीलिंग को समझती नहीं, बस यही होता है रिश्तों में। रिलेशनशिप में 3 साल 4 साल लगा देते हैं, फिर भी उसका एक ही क्वेश्चन रहता है कि वो मुझे समझ ही नहीं पाते हैं, वो मुझे समझ ही नहीं पाती है, ऐसा रहता है। तो वो आपको इसी वजह से पसंद करते हैं कि आप उनको समझ पाते हो, वो आपको अच्छे से समझ पाते हैं, आप दोनों की बॉन्डिंग बहुत ही अच्छी है, एक दूसरे की जो सिचुएशन है उनको समझते हो। सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स तो रहते ही है, लेकिन हम हमेशा ही अपनी चीजों में उलझे रहते हैं। सामने वाले की प्रॉब्लम, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, उनसे हमें कोई मतलब ही नहीं रहता। लेकिन आप जो हो वो उनकी सिचुएशन, उनकी कंडीशन कैसी है उनको समझते हो, तो इसी वजह से वो आपको पसंद करते हैं। बेवजह आप उनके ऊपर लड़ने के मूड में नहीं रहते हो, हमेशा ही आप उनकी सिचुएशन को समझने की कोशिश करते हो। और आप बहुत ही रोमांटिक पर्सन हो, आपके साथ वो कभी बोरियत वाली फीलिंग उनको फील नहीं होती है। बहुत ही रोमांटिक हो, सेक्सी हो, क्यूट हो, आपके साथ रहना उनको बहुत अच्छा लगता है। आप जिस तरह अपने प्यार को जाहिर करते हो, अपने प्यार को एक्सप्रेस करते हो, ओपन अप करते हो, प्यार जताने का आपका जो अंदाज है वो आपके पार्टनर को सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। इसी वजह से वो आपको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, क्योंकि आप सामने वाले को जितना स्पेशल फील कराओगे, जितना आप उनकी तारीफ करोगे, उतना आपका रिश्ता और ज्यादा स्ट्रांग होता है। हमें ये लगता है कि बहुत ज्यादा उनकी तारीफ कर देंगे तो वो तो सिर पे आके बैठ जाएंगे, तो ऐसी बात नहीं है। रिश्तों में प्यार करते हो किसी को तो प्यार दिखाना भी चाहिए, प्यार जताना भी चाहिए, और उनकी तारीफ भी अगर आप दिल से करते हो तो आपका रिश्ता जो है वो आप दोनों की केमिस्ट्री अच्छी रहती है, रिश्तों में स्पार्क रहता है, रिश्ता जो है वो जिंदा रहता है। तो ये सारी क्वालिटी आपके अंदर है। आप हमेशा ही अपने पार्टनर को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हो, उनकी तारीफ करते हो, उनकी केयर करते हो, उनकी रिस्पेक्ट करते हो। तो आपकी ये सारी खूबी, ये सारी क्वालिटी उनको बहुत अच्छी लगती है, इसी वजह से वो आपको पसंद करते हैं। अगर कोई आपको गिफ्ट ना दे तो चल जाता है, लेकिन वो आपको रिस्पेक्ट ना दे तो ये नहीं चलता। प्यार में चाहे वो आपके लिए कोई महंगा तोहफा दे ना दे ये चल जाता है, तोहफे की, प्रेजेंट की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन प्यार में एक दूसरे को रिस्पेक्ट देना बहुत जरूरी होता है। प्यार में अगर आप उनको प्यार भी थोड़ा कम कर लोगे तो वो भी चल जाता है, लेकिन रिस्पेक्ट कभी कम नहीं होनी चाहिए। आप जितना अपने पार्टनर को रिस्पेक्ट देते हो, जितना उनको आप हमेशा ही फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखते हो, उतना ही ज्यादा और स्ट्रॉन्ग आपका रिलेशनशिप जो है वो बनता है, ग्रो करता है। तो वो आपको इसी वजह से पसंद करते हैं। आप उनको फर्स्ट प्रायोरिटी देते हो, उनकी रिस्पेक्ट करते हो, दोस्तों के सामने, दुनिया के सामने, फ्रेंड के सामने आप उनकी एक रिस्पेक्ट करते हो, तो उनको ये सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। जब आप किसी को स्पेशल फील कराते हो तो वो भी आपको वैसे ही ट्रीट करता है। आप जो सामने वाले को देते हो बदले में आपको वही मिलता है। आप उनको रिस्पेक्ट देते हो, उनको उनकी तारीफ करते हो, उनको स्पेशल फील कराते हो, तो बदले में वो भी आपके साथ वैसा ही बिहेवियर करेंगे, वो भी आपको स्पेशल फील कराएंगे, वो भी आपकी उतनी ही रिस्पेक्ट करेंगे जितना कि आप उनसे करते हो। तो आप हमेशा ही देने के मूड में रहते हो, हमेशा ही आप, चाहे प्यार हो, कोई भी चीज हो, आप हमेशा ही गिविंग की एनर्जी में रहते हो। तो
आप उनको इसीलिए अच्छे लगते हो। कभी उनसे लेने का, उनसे कुछ, कभी आपकी कोई डिमांड नहीं होती है कि उनको अपने सपने पूरे करने की, आप कभी उनके ऊपर डिपेंड नहीं रहते हो कि वो आपकी डिजायर पूरी करेंगे, वो आपके लिए ये करेंगे, वो करेंगे, नहीं। आप अपनी जो भी इच्छा है उनको आप, जो भी डिमांड है उनको आप खुद ही कंप्लीट करना आप कैपेबल हो उसके लिए। तो इसी वजह से आप हमेशा ही देने के मूड में रहते हो। कभी आप अपने पार्टनर से कोई फाइनेंशियली या तो किसी भी तरह की आप कोई उम्मीद नहीं रखते हो कि प्यार किया है तो प्यार को आप हक नहीं बनाते हो कि उसके ऊपर तो मेरा हक है। वो फाइनेंशियली हर तरह से वो मेरे खर्चे उठाएंगे, आप ये सब चीजों में बिलीव नहीं करते हो। आप फ्रीडम रखते हो, फ्रीडम देते हो रिलेशनशिप में, आप उनको भी फ्री रखते हो, आप भी फ्री रहना, और एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं रहते हो। तो ये बात आपकी उनको बहुत ही ज्यादा पसंद आती है। तो ये थी आज की रीडिंग, और आज कार्ड के जरिए उनके लव मैसेजेस देख लेते हैं। क्या लव मैसेज देना चाहते हैं? आई लव यू एज यू आर। वो आपको बहुत ही प्यार करते हैं, जैसे कि आप उनको करते हो वैसे वो भी आपको बहुत ही प्यार करते हैं। लेट्स टॉक एंड क्लियर अवर मिसअंडरस्टैंडिंग। ये सबसे अच्छा कार्ड है और मुझे भी बहुत ही अच्छा लगता है। इसका थॉट बहुत अच्छा है। बातें बंद कर देने से, नो कॉल, ब्लॉक कर देने से, फोन कॉल बंद कर देने से, मैसेज बातचीत बंद कर देने से जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन नहीं निकलता। प्रॉब्लम की सॉल्यूशन तभी निकलती है जब आप एक दूसरे से बात करोगे। तो जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो एक दूसरे से बात कर लिया करो। जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो तभी सॉल्व होगी। ऐसे ही आप महीनों तक, सालों तक बस ब्लॉक करते रहोगे कि वो आपको सामने से वो रिप्लाई करेंगे, वो आपको मनाने की कोशिश करेंगे, जबकि उनको तो पता ही नहीं कि गलती किसकी है। तो ऐसे में आप दोनों एक दूसरे का वेट करते रह जाते हो और वक्त जो है वो ऐसे ही बीत जाता है। ना ही तो आप खुश रह पाते हो, ना ही तो आप अपनी लाइफ एंजॉय कर पाते हो, ना ही तो वो भी एंजॉय कर पाते हैं। दोनों ही अटक के रह जाते हो। तो इससे अच्छा है कि दोनों बात कर लो और जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है उनको सॉर्ट आउट कर लो कि ये आपकी गलती है, या तो आपने ऐसा किया था जो मुझे हर्ट कर गया, मुझे ये सब चीजें पसंद नहीं आती है। तो क्लियरली आप बात करो, तो ये सबसे अच्छी बात होती है। आई कांट फॉरगेट माई फर्स्ट लव। वाओ। हो सकता है कि उनकी लाइफ में कोई, या तो आपसे पहले कोई रहा हो, तो चाहकर भी वो उनको भूल नहीं पा रहे हैं। आपको भी प्यार करते हैं, लेकिन कुछ यादें ऐसी होती है, कुछ जख्म ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे पेनफुल रिश्ते भी होते हैं जिसको चाहकर भी हम नहीं भूल पाते हैं। माई वर्ल्ड रूम अराउंड यू। उनकी पूरी दुनिया आपके सराउंडिंग ही है, आप ही उनकी दुनिया हो। उनकी जो पूरी दुनिया है वो आपके सराउंडिंग ही, आपके आसपास ही घूमती रहती है। आपने क्या किया होगा, आप क्या कर रहे होंगे, आपने खाना खाया कि नहीं, कॉल कब करोगे, मैसेज कब करोगे, मिलने कब आओगे, सुबह से लेके शाम तक उनके जो भी ख्याल है, जो भी फीलिंग है, आपके आसपास ही घूमती रहती है। तो आप उनकी पूरी दुनिया बन गए हो, ऐसा वो आपके लिए फील कर रहे हैं। तो ये थी आज की आपकी रीडिंग। होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।